जरासंध का मुकुट पहनने के कारण परीक्षित जैसे राम राज्य के राजा कौन से कुल के हैं वो जरा सोचो। उनके जीवन में ऐसी घटना हो गई कि परीक्षित गए शिकार करने को। पहले तो मुकुट लगाया तो शिकार करने का विचार आ गया, शिकार तो मिला नहीं, परेशान हो गए, हैरान हो गए, भूख प्यास लग गई, कहीं कुछ मिल नहीं रहा था। समीक मुनि का आश्रम था, वहां गए तो ये ध्यान लगा के बैठे थे। बोले अच्छा हमारे डोनेशन से आश्रम बना के बैठे हो, हम पूरा राजकाज खर्चा चलाते हैं, हम राजा हैं, आए और हमको कुछ दे नहीं रहे, अभी तुमको बताते। कोई डोनेशन दे, आश्रम बनाओ और राजा के खिलाफ लड़ जाओ तो ये आश्रम मिलेगा नहीं दोबारा फिर तुमको। यह आज से नहीं, परीक्षित के जमाने से चल रहा है। तो बड़े नाराज हुए परीक्षित और एक मरा हुआ सांप था उनके गले में लपेट के चले गए। जब ये उठे बालक ने देखा आकर के, अरे तुम्हारे पिता के गले में किसी ने सांप लटका दिया है। कौशिकी नदी के तट पर इनके पुत्र श्रृंगी स्नान कर रहे थे, बालक छोटे से, साधु के बालक, विप्र के बालक। जैसे ही सुना पिता का अपमान हुआ है, वहीं से कौशिकी नदी का दल हाथ में उठाया, संकल्प करके श्राप दिया कि मोहांध राजा, अपने ऐश्वर्य और अपने सत्ता के अहंकार में तुमने ऋषि का अपमान किया है। 7 दिनों के बाद तुम्हें तक्षक नाम का नाग डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हाहाकार मच गया। जैसे ही सुना समीक ऋषि ने कि मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया, पहुंच गए, अरे लाला तूने ये क्या कर दिया, तुमने उसका अपराध देख लिया। उसका प्रभाव देखना चाहिए था, स्वभाव देखना चाहिए था। व्यक्ति के प्रभाव को देखकर कोई निर्णय नहीं लेते, व्यक्ति के स्वभाव को देखकर निर्णय लेते। वो कुलीन क्षत्रिय, कुलीन राजा, कुलीन परीक्षित, जीवन भर जिसने राम राज्य की स्थापना की, जरासंध के मुकुट के प्रभाव के कारण उनकी बुद्धि कुछ समय के लिए बिगड़ी थी। तुमने प्रभाव के ऊपर इतना बड़ा श्राप दे दिया, तुमने उनके स्वभाव को देखने का परिश्रम नहीं किया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता, देखो ऋषि कैसे होते, मैं श्राप देता हूं। आने वाले कली काल में विप्रों को श्राप देने का अधिकार ही नहीं रहेगा, उनका श्राप लगेगा ही नहीं। इसलिए आप लोग आज के बाद डरना मत किसी से, कोई श्राप नहीं लगने वाला। 2-4 नहीं महाराज, अगर ऐसा होता तो एक से एक ये सब बालक लोग निकल के आते, हाथ में जल लेके कहते 50,000 देने मम, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अभी श्राप दे देंगे, बड़ी मुश्किल हो जाती, फिर कोई श्राप नहीं लगता। हाँ, बल्कि आशीर्वाद 10 गुना लग जाएगा। आशीर्वाद दो, शुभकामना करो, वो लगेगा, श्राप नहीं लगते। ये डरने वाले लोग डराते हैं। जो ब्रह्म विद्या का उपासक है, जो श्री कृष्ण का उपासक है, जो किशोरी जी के उपासक हैं, वो कभी श्रापों पर भरोसा नहीं करते और अपने जीवन में कभी भी वो किसी को कोई श्राप नहीं देते। अरे शत्रुओं तक को वो श्राप नहीं देते, सबके लिए शुभकामना और मंगल कामना करते रहते हैं। ये उनके जीवन का परम स्थिति है, ये उनके जीवन की परम स्थिति है। तुम क्या करते हो वो तुम्हारी मर्जी, मैनू क्या करना वो हमारी मर्जी। हम अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। संत, महंत, शास्त्रज्ञ, वेदज्ञ, गुरु के शिष्य, स्वयं सद्गुरु, ब्रह्म विद्या, सत्य विद्या, सत्य जिनका आधार है, कपट रहित धर्म का जिन्होंने अवलंबन किया है, वो कभी भी श्राप और अमंगल की भाषा बोलते नहीं, वो सबका मंगल करते चलते हैं। अब तुम्हारे पात्र में छेद हो तो हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे बाल्टी की पेंदी नहीं है तो सब निकल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? वो तो बरसेंगे। रख पाओ तुम्हारी मर्जी, न रख पाओ तुम्हारी मर्जी, पर वो श्राप देने वाले नहीं है। प्रभाव से नहीं, स्वभाव देख करके निर्णय लेते हैं जीवन में किसी का। अपने परिवारों में भी माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र, मित्र, नातेदार, रिश्तेदार, कहीं भी किसी के प्रभाव और त्वरित किए गए किसी कार्य के कारण निर्णय मत लेना। उसका स्वभाव देख करके लॉन्ग टर्म में निर्णय लेना, उस आदमी का स्वभाव कैसा है। निर्णय ऐसे ही होते हैं साहब, और तभी जीवन में आनंद के हकदार बनते हैं।